पूरन चंद्र जैन, तारा चंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन एवं समस्त वैद्य परिवार। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्वयं के जीवन को अच्छा स्मार्ट तो करना चाहता है, पर शायद ही कभी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में उसने अच्छा सोचा होगा। आप सोचते हैं माँ अच्छा अपने लिए कि पड़ोसी के लिए? भूल जाओ। ये कोरी बातें हैं सबके सामने कहने की हम दूसरे के लिए भी अच्छा सोचते हैं। भले ही दूसरे के लिए आपने अच्छा सोचा होगा, पर उससे कई अधिक गुना उसके अच्छे सोचने से अपना फायदा था, तब तुमने दूसरों के बारे में अच्छा सोचा। विरला ही कोई ऐसा जीव होता है जो अपने जीवन के अच्छाई के साथ दूसरे के जीवन के अच्छाई के बारे में सोचता है। ये जैन दर्शन का अकाट सिद्धांत है। जो दूसरे के बारे में जैसा सोचेगा उसके जीवन में बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा। अगर आप अपने जीवन को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को स्मार्ट करना चाहते हैं, तो दूसरे के भी जीवन के बारे में कुछ अच्छा सोचना होगा। सोचना होगा, पक्के में सोचना होगा। करना नहीं करना, होना नहीं होना, ये भिन्न विषय है। पर स्वयं के लिए अच्छा चाहते हो तो दूसरे के लिए भी अच्छा सोचना ही होगा। ये पंक्तियों को, भजनों को कई बार माताओं आपने दोहराया होगा। भला किसी का कर न सको तो बस सुना दो हमें। मुझे सुनाने से काम नहीं होगा। मुझे सुनाने से काम नहीं होगा। अपने आप को कभी एकांत में बैठकर इन भजनों की पंक्तियों को भी दोहराओगे ना, तो विश्वास मानना आपका जीवन स्टार्ट, स्मार्ट और अच्छा हो जाएगा। मत करो भला, मत सोचो अच्छा किसी का, पर कम से कम दूसरे के बारे में बुरा तो मत सोचो। दूसरों के अच्छे कार्यों में हम बुरा सोचकर अपने जीवन में अपने लिए बुरा कर रहे हैं, ये भूल जा रहे हैं व्यक्ति। बहुत 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 ये सामान्य सी बात आज वर्तमान में दिखाई देती है कि हर व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए स्वार्थी बनकर बहुत कुछ अच्छा चाहता है, बहुत कुछ अच्छा चाहता है, पर जितना अच्छा स्वयं के लिए चाहता है उससे कुछ 10, 20, 50% पड़ोसी के बारे में अच्छा सोचा नहीं। अपने घर का कचरा साफ किया और फेंका। हमने तो रोड पे फेंका था। अब ये नहीं विचार किया कि रोड पर जाने वाले लोगों का क्या होगा, पड़ोसी का क्या होगा, सामने घर वाले का क्या होगा, कभी सोचा नहीं। ये करणानी योग है, ये जैन दर्शन है। ये किसी के साथ, कर्मों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। ऐसे अभूतपूर्व दर्शन के सिद्धांत हमारे आचार्यों ने हमें प्रतिपादित किए हैं। उन एक एक सिद्धांतों को और सिद्धांत के छोटे छोटे रहस्यों को अगर जीवन में समझ लो ना, तो माँ विश्वास मानना, रोने बिलखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हर 2-4 दिन में पीसी जैन साहब हमारे पास सम्यक समाधान में प्रश्न आता है, महाराज जी हम तो सबका अच्छा करते, अच्छा सोचते, पर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है?
हम दर्शन करने के लिए पहुंचना चाहते हैं, गुरुओं के नहीं पहुंच पाते। हम दान देना चाहते, नहीं दे पाते। पूजा भी करना चाहते, कर नहीं पाते। इसका उत्तर माँ किसी गुरु, किसी ग्रंथ, किसी निर्ग्रंथ से मिलने वाला नहीं है। उसका उत्तर अपने जीवन में स्वयं खोज के देख लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं अपने जीवन में बहुत अच्छा और बहुत अच्छा करना, बहुत अच्छा सोचना भी चाहता हूँ, पर व्यक्ति ना कर पाता है, ना अच्छा सोच पाता है। करने की तो बहुत दूर की बात। कई सारे ऐसे जीव है, सुबह से शाम तक मात्र ये सोचते हैं मैं अच्छा सोचूं, पर जब भी कुछ सोचने के लिए विचार करने बैठ जाते हैं, उल्टा ही उल्टा उनकी सोच चलती है। उल्टी वो सोच चलती है, उल्टे ही विचार करते हैं। क्यों? ऐसे भी जीव हमारे पास पहुंचते हैं। भगवान, गुरुजी बताओ, मैं मंदिर में जाता हूँ, भगवान को जैसे ही देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि उठा के, हाँ, क्यों आए ऐसे विचार? क्योंकि मात्र तुम्हारी जो विपरीत सोच थी, दूसरों के बारे में बुरा सोचने की जो आदत तुम्हारे जीवन में पड़ी थी, वही तुम्हारे लिए दुख दे रही है। पिताओं, ये ध्यान रखना, तुम बेटों को कितना ही दूसरों को गाली देना सिखा दो, आज ये बहुत आवश्यक है। ये बहुत समझना आवश्यक है। तुम बेटों को, अपने शिष्यों को कितना ही गाली देना सिखा लो, पर ध्यान रखना, कल सामने कोई पड़ोसी अड़ोसी रास्ते पे नहीं मिलेगा ना, तो वह तुम्हारे कान पकड़ के तुम्हें गाली देने आएगा। अच्छी आदतों को सिखाना सीख लो, अच्छे संस्कार देना सीख लो, पर पहली अच्छी आदत माता पिता की होगी तो ही तो अच्छा सिखा पाएंगे। हम ही अच्छा बुजुर्ग बनकर नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। जैसे ही मुंह खुलता है, फटाक से छुट से गाली निकलती है, हम बच्चों को क्या कहेंगे? आने वाले पीढ़ी को क्या संस्कार देंगे कि तुम अच्छा करो। मात्र कहने से काम होना नहीं है, करना भी होगा, सोचना भी होगा, पुरुषार्थ भी वैसा ही होना होगा, तब जाके तुम्हारे जीवन के कुछ विघ्न मिट सकते हैं। कितने विघ्न आते हैं, कितने सारे विघ्न आते हैं। पूजा करते समय, दान करते समय, व्रत ले लिया, उपवास से अच्छे बढ़िया व्रत चल रहे थे, पता चला आधे तक भी नहीं पहुंचे और समस्या ऐसी आ गई शारीरिक कि डॉक्टर ने कहा कि आप उपवास नहीं कर सकते। अब क्यों हुआ ऐसा गोदा जी? जो दूसरा उपवास कर रहा था, दूसरा दान दे रहा था, दूसरा धर्म कार्य कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, उसको तो आपने कह दिया ये तो जड़ की क्रिया है, कहाँ सर्कस कर रहे हो उपवास करके। मिलेगा, आज नहीं तो कल फल अवश्य मिलेगा। ज्ञानी महिपाल जी, फूल नहीं बिछा पा रहे हो तो कांटे तो मत बिछाओ। किसी की प्रशंसा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम किसी की बुराई तो मत करो, किसी की कटाई छटाई तो मत करो। ये ध्यान रखना, आज तुम जो पुण्य के उदय में कर रहे हो ना, जैसे ही पुण्य का उदय समाप्त होगा और जैसे ही पाप उदय में आएगा, फिर मुंह दिखाने क्या मुंह भी मिलेगा कि नहीं? कहाँ है मुंह स्त्रियंश का? देखो खड़ा है अशोक जी, अशोक खड़ा है। पेड़ कहाँ है? मुंह कहाँ है? हाथ कहाँ है? पैर? भीख मांगने के लिए भी हाथ नहीं बचेंगे। आज पुण्य के उदय में इतरा रहे हो, पर भूल मत करना, दूसरों के तुमने जो विघ्न किए हैं, दूसरों के द्रव्य पर तुमने अपना दृष्टिपात करते हुए जो निर्माल्य का सेवन किया है, उसका दुख मुख से कहा नहीं जा सकता। एक जिह्वा भी असमर्थ है उन नरकों के दुखों को और उनको योनियों में पहुंचने के बाद प्राप्त करने वाले आपके दुखों को। भले ही बुरा लग सकता है, पर मोदी जी मैं बुरा लगने के लिए नहीं, बुरा मानने के लिए कह रहा हूँ। नहीं आया समझ में? मैं जो कह रहा हूँ आगम की बातों को, उसको बुरा मत मानो, उसे हकीकत मान के अपने जीवन में बुरा घोलने का प्रयास करो। बुरा और बुरा
यही आज की बुराई, यही सच्चाई आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बुरा यानी अच्छापन घोल सकती है। गहरे रहस्य है। शायद व्यक्ति इसी कारण से इन ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करता और न करने की कहीं किसी को प्रेरणा देता है। गोदाजी ऐसे कठोर शब्दों से भगवान कुंद स्वामी समझा रहे हैं, वह व्यक्ति स्वयं नहीं करता है, दूसरों को क्या खाक कहेगा। वही दमंगी से सत्य की प्ररूपणा कर सकता है जो उसके साथ जीने का पुरुषार्थ करता है। नहीं तो मात्र तोता मैनों की कहानी, राजा और रानी की कहानी सुनाओ, ये छोड़ो वो छोड़ो, हो गया काम। नहीं, सत्यता को समझो। सत्य कुछ और ही है। जिसको आपने आज तक धर्म मान के रखा था, धर्म क्रिया मान के रखा था, वह मां धर्म था ही नहीं। वह धर्म था ही नहीं। रहस्य तो धर्म के अभी समझने हैं, धर्म तो रहस्य के अभी समझने हैं। क्या करे, आज की विडंबना है। जीव सत्य को सत्य रूप सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। जो सत्य सुनाता है लोग उसकी ही निंदा करते हैं। उन्हें क्या है, उन्हें तो सब फ्री फोकट का मिल रहा है, सो महाराज कहते रहते हैं। नहीं, ये मात्र भीतर की करुणा है निर्ग्रंथों की, आचार्यों की, कि उन्होंने अपने समय में से, वे तो सबसे दूर हो चुके थे ना, उन्हें तो कोई निर्माल्य सा लेना देना नहीं था, पर फिर भी श्रावकों आपके भूल से उनको भी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से निर्माल्य का सेवन करना पड़ता है। गलती आप करते हो, पाप उन्हें लगता है। हम चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर चौका लगाते हैं, कमेटी से कहते हैं कमेटी वाले दूध पानी की व्यवस्था करें, हम चौका लगा देंगे। हम स्वयं निर्माल्य का सेवन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं निर्ग्रंथों को भी उस निर्माल्य का सेवन करा रहे हैं। अपनी शक्ति हो तो दान करो, अन्यथा अनुमोदना कर लेना। पर कभी मां ना स्वयं निर्माल्य का दान का खाना, ना किसी साधु के हाथ पर निर्माल्य का दान रख देना। नहीं, कभी नहीं। अगर कमेटी ने व्यवस्थाएं की है प्रदीप जी, चाहे किसी प्रकार की हो, वह कमेटी की जो व्यवस्था है, कमेटी ने चाहे दूध, सामान, बर्तन, भाड़ा, नौकर आदि के भी पैसे दिए हैं, तो माताओं ध्यान रखना, आपने वहां निर्माल्य का सेवन स्वयं करते हुए निर्ग्रंथों को भी कराया है। हमें तो ये लगता है महाराज इतनी तो व्यवस्था, आज पंचम काल है, आवश्यकता है, वो नहीं होगा तो हम कैसे व्यवस्था करेंगे। है हिम्मत तो स्वयं खर्चा करो ना। और नहीं है माँ, नहीं है। तो मैं कई बार कह चुका हूँ, शुद्ध कुएं का पानी खींचो और शुद्ध कुएं का पानी निर्ग्रंथ के हाथ पर रखो, वे पानी पीकर जीवन जी लेंगे। पर निर्माल्य का भोग ना तुम करो, ना उनके निमित्त से कराओ। हमें तो ये लगता है इतनी तो व्यवस्था देनी पड़ती महाराज जी, इतनी तो व्यवस्था तो चाहिए ही चाहिए, बिना उसके काम कैसे होगा। देने वाले भी नरक में जाएंगे, भोगने वाले भी नरक में जाएंगे। और तुम्हारी गलती के कारण जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उनको भी कहीं ना कहीं प्रायश्चित पुनः करना पड़ता है। क्या करें। हमें तो ये सब बातें बहुत सहज और बहुत आसान लगती है, पर इन छोटी छोटी गलतियों के कारण ही बहुत बड़े बड़े पापों को तुम प्राप्त कर रहे हो। भूल मत करो। कभी चंदे की पूजा, कभी चंदों से दान नहीं होता, कभी नहीं होता। स्वयं के ही द्रव्य से स्वयं की ही व्यवस्था करनी होगी तो ही तुम्हें पुण्य मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। सहयोग तो करना है, सहयोग तो करना ही पड़ेगा एक दूसरे को, पर सहयोग हमारा ऐसा ना हो जिससे हम भी निर्माल्य खाए और साधु को भी निर्माल्य खिलाए। क्या इतनी शक्ति हमारी सुनील जी स्वयं नहीं है कि कुछ व्यवस्था की आवश्यकता पड़े वह दान पूजा आदि के निमित्त से, चौके आदि के निमित्त से? क्या इतने कमजोर हम हैं कि महीने के 20-25 हजार रुपए स्वयं नहीं खर्च कर सकते? पर अब कमेटी जाने और कमेटी का काम जाने रीते हम क्यों करें? जब व्यवस्था फ्री में है सो हम फ्री में आए, बनाए, अपनी 4 सामग्री ले आए, पड़गान करे, दे आहार, दे भगे।
ये आगम की व्यवस्था नहीं है, ये आगम की व्यवस्था नहीं है। हम स्वयं भोग कर रहे निर्माल्य का और साधुओं को भी कहीं न कहीं निर्माल्य का ही भोग करा रहे हैं। मत करो, माँ दया करो, करुणा करो, करुणा करो, उन साधुओं पे करुणा करो जिन्होंने घर परिवार दिगंबर भेष धारण करते हुए सबका त्याग किया है। कम से कम उन पर तो दया करो, दया करो। मत बनाओ पकवान, मत करो बहुत मेहनत, पर जितनी शक्ति है उतना ही दान दो। और मैं तो कहता हूँ मत दो दान, मत दो दान, वे भूखे मरने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं पुण्य का उदय होगा तो कहीं ना कहीं निमित्त मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो उन्होंने पहले ही अपने हाथों पर प्राण लेके रखे हैं। मिले सो ठीक, नहीं सो ठीक। पर ना स्वयं निर्माल्य का भोग करो, ना दूसरों को निर्माल्य का भोग करवाओ। मत करो। दूसरों को विघ्न करना, दूसरों के दान पर अपनी स्वयं की दृष्टि को खोटा करना, ये मात्र निगोद नरक की ही व्यवस्था को देने वाले काम हैं। मत करो मिसयूज। ये पुण्य का दुरुपयोग चल रहा है, ये पुण्य का दुरुपयोग चल रहा है, पुण्य का दुरुपयोग चल रहा है। पुण्य है सो सब साधन तुम्हें हाथों हाथ मिल रहे हैं, पर जो हाथों हाथ मिले हुए साधन है ना, वह तुम्हारे लिए आने वाले समय में तुम्हें बहुत बड़ा दुख देने वाले हैं, बहुत बड़ा दुख देने वाले हैं। ये जो आज मंदिरों में जो व्यवस्थापक बनाए रखते हैं, जिनको पैसे भी ऐसे देते हैं, गोदा जी सुनकर आश्चर्य होता है। क्या आपके बेटे को इतना कहीं पेमेंट मिलता तो वो कहाँ वही नौकरी करता? फिर कहते हैं वो चोरी करता है, ये उठाता है, वो लेता है, वो लालची है। अरे तुमने कांसल जी उसको 3,000 रुपये महीने दिए, उसके बेचारे का दूध का खर्चा, पानी का खर्चा नहीं निकल रहा है और नौकरी करा रहे। तुम चूस रहे हो उसको, तुम खून चूस रहे हो उस व्यक्ति का। ये निर्माल्य का तुम सेवन कर रहे हो। वो जितना प्राप्त करने का अधिकार रखता था उतना अधिकार ट्रस्टी और कमेटियों को देने का था, आप नहीं दे रहे हो। भले ही स्वयं खा नहीं रहो, पर गुल्लक में रखे तुम उसको भोग रहे हो। और ये तो व्यवस्था बिल्कुल आगम के बाह्य ही है। चाहे कोई मंदिर हो, चाहे कई कमेटी और चाहे कई स्थानों हमने देख लिया, और कई क्या यहाँ भी ऐसा शायद होता होगा। कई स्थानों पर जितने वह नौकर आदि होते हैं, मंदिर के सेवक आदि होते हैं, उनको पेमेंट कहाँ से देते? मोदी जी अध्यक्ष महावीर मंदिर, कुछ फंड है अलग से? नहीं। जिन्होंने मंदिर के लिए, देव शास्त्र गुरु के लिए अपने बेटों के पेट काटते पई इकट्ठा करते हुए 5 रुपए 1 रुपए 57 उस गुल्लक में डाली थी, उसका उपयोग कहाँ किया? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर पूरन चंद्र जैन, तारा चंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन एवं समस्त वैद्य